हरेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सभी सुधी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को शीश झुकाते हुए आज हम अपने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के इस 15वें भाग में आपको द्वितीय स्कंध की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे साधन श्री सुखदेव जी द्वारा उपदेश प्रारंभ, ध्यान विधि एवं विराट रूप का वर्णन, क्रम मुक्ति व सधो मुक्ति का व्याख्यान, कामना भेद से देवोपासना, श्री सुखदेव जी महाराज कृत मंगलाचरण, सृष्टि वर्णन, ब्रह्मा जी को श्री भगवान द्वारा चतुश्लोकी द्वारा उपदेश, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन। इस द्वितीय स्कंध में आप श्रीमद् भागवत में गोता लगाने को श्रवण करते हुए पाएंगे। तो आज मैं इस 15वें भाग में आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षित जी ने कहा, ढेर सारे सवाल किए सुखदेव जी महाराज से, और सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए, गदगद होकर बोले, वरीयानेस ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए, डकार उसी की आएगी जो आपके भीतर भरी होगी। मूली खाकर आए हैं तो मूली की डकार आएगी, अपने आप बता देती है कि मूली खाकर बैठे हैं। सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वह भी ब्रह्मा का ही बीज निकला। वह आकार जो है वह ब्रह्म का बीज है, और सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला। वरीयानेस्ते प्रश्नः, वह शब्द पहले निकला, क्योंकि ब्रह्मा का बीज है, ब्रह्मा का बीज वह है, और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का यह है प्रश्न कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं, इसका नाम ही मृत्युलोक है। मरने वाले तो सभी हैं, और सबके जीवन में ही 7 दिन के भीतर ही तो काल रूपी ब्याल अपना ग्रास बनाने आता है, क्योंकि 7 ही दिन है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और इन 7 दिन के भीतर ही काल ब्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गई। अरे परीक्षित, लोकहित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव मोहग्रसित है, अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं।
हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब कैसे क्या संभालेंगे। लो, अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा कर दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खर्राटे बजाकर सोना या विषयों के भोग में डूबे रहना। इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। निद्रया हृदयते नक्तम व्यवायेन च वायवया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबरणेन वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु से जो अभय होता है, जो भी मृत्यु से अभय होना चाहता हो, वह माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे भाई, जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे, और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्तित्व तो हमारे बीच में आकर चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसे नमस्कार भी न करें जब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बताया। जाने बिनु न हुई परतीति, बिनु परितीति हुई नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, यह जानोगे और प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जागेगा। यह मन भगवान की तरफ जल्दी से जुड़ता ही नहीं, बड़ा निष्ठुर है, जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे जोड़ें, प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें? लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना मरोड़ना तो पड़ेगा। बिना तोड़े मरोड़े उससे कुल्हाड़ी आदि उस लोहे से कैसे बनेगी? पहले इसे गर्म करके तपाओ, खूब तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए, आग में लाल हो जाए, तब उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उतनी कठोरता नहीं रह जाती। और जहां उसमें लालिमा आ जाए, द्रव्यता आ जाए, एक हथौड़ा मार दो, जहां चाहोगे तुरंत वहीं मुड़ जाएगा। बिना तपाए तो मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार से निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं, कैसे मोड़ें? पहले इसे भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी, भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर तुम्हारा मन पिघल जाए
तभी विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डांटो। अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता? फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता? जो मन आज चूंकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी थी, कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरुजी को लेकर पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाला, तुलसीदास सठत ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन है वह अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठ, मन तू बड़ा ढीठ है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुनकर आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। इसलिए ये दुनिया के जंजाल को छोड़ और महिमा से तू पुलकित है। ऐसे में प्यारे प्रभु का भजन कर, पूरी राम कथा सुनने के बाद भी अंत में रामचरितमानस के अंत में भी अपने मन को यूं ही समझाया। ऐसा कौन पापी है जगत में जो श्री राम जी का आश्रय लेकर पावन नहीं हो गया? पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतना डांटते हैं, अरे मेरे सठ मन, दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन। ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम, जिनका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसे परम गति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। तो देखिए, जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन सुनकर जब मन प्रभावित होने लगे, तभी विवेक का हथौड़ा मारो, अपने मन को डांटो, समझाओ। चूंकि इस समय पिघला हुआ है, प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तुरंत आपकी बात मानेगा और भजन में समर्पित होगा। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा ही कठोर है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे, उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाए, तब कीर्तव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे बारी पर, वर्णन करना दूसरे स्थान पर, सुनना पहले स्थान पर। क्योंकि
जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है। इसलिए भी दूसरा कारण एक और है कि जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनाता जावे और खूब आनंद के सागर में डूबता जावे, चाहे जितना कंठा अवरुद्ध हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात हो जाए, चाहे जितनी समाधि लग जावे, उस आनंद में डूबने के लिए वह स्वतंत्र है। पर वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता कहीं प्रेम में ज्यादा डूब गया तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, और जब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगी? एकदम डूब गया तो फिर वह वर्णन ही नहीं कर सकता। इसलिए उसे अपने को संभालना पड़ता है। इसलिए पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को भी डुबाओ। जो ये कहता है डूब गया भैया बचाओ, वह अभी नहीं डूबा। डूब गया होता तो आवाज ही नहीं निकलती। आवाज निकल रही है ना, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, कसर है, बहुत बाकी है, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने के बाद डूबने वाले के पास कोई जावे वह भी डूब जाता है, उसे भी डूबा ही लेता है। इसलिए जब तक वाणी मुखारित, इसलिए जब तक वाणी मुखरित है, जो भी कह रही है, जो भी कह रहा है कि मैं बहुत डूब गया, वह अभी डूबा नहीं है। क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वह कह नहीं पाएगा। ओम गोविंदाय नमो नमः। वह बता नहीं पाएगा कि वह आनंद कैसा है। जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना है, क्योंकि जानने वाला बता नहीं पाता। इसलिए पहले खूब डूबो, दूसरों को भी डुबाओ। और जब भी एकांत मिले, आंख बंद करके उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करो, समाधि लगाओ, उन्हीं का एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन गायन, और उसके बाद स्मरण। परीक्षित बोले महाराज मेरे तो 7 दिन ही हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? परीक्षित, मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि हे राजर्ष परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणगणों ने खींच लिया। परिनिष्ठितो अपि निर्गुण उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। संसार में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है वह विषयानंद है। इसके विपरीत आंख बंद करके सुसुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद है। परंतु गोविंद के गुणगणों का चमत्कार देखो परीक्षित, कि विषयानंद की चले तो क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ध्यान मग्न परिनिष्ठित था, पर चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुणगणों ने अपनी ओर खींच लिया। तब से मैं उनका
दीवाना हो गया। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त का ही समय बहुत होता है। राजा खट्वांग ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पाई थी। मुहूर्तात् सत्वरु सर्वमृत्युसृज्य गतवान् भयं हरिं तवाप्येत ही कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। जब एक मुहूर्त में खट्वांग ने मुक्ति पा ली तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा सकोगे? श्री परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। मृत्यु का भय तुरंत भाग गया। देखिए, यह डॉक्टरों की अपनी विशेषता है। मरीज कितना भी विकट हो, कितना भी भयंकर रोगी क्यों ना हो, कुछ कुशल डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो आधा तो उसे तो बातों में ही ठीक कर देते हैं। अरे मामूली सी बात है, बिल्कुल चिंता न करो, निश्चिंत हो जाओ। तरह तरह की इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि आधा तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना मतलब के इतना भय बना लेते हैं कि यदि कोई अधिक बीमार ना भी हो तो भी हार्ट अटैक हो जाए, बातों ही से घबरा कर मर जाए। इतने रुपयों की व्यवस्था करो, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आएंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, और न जाने क्या क्या बेचारे कि सुनते ही पसीने छूट जाएं। इतने ऋषि मुनि बैठे थे। परीक्षित ने प्रश्न किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, पर 150 वर्षीय महाप्रभु सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत है। कल्याण करने वाले के लिए तो एक ही मुहूर्त पर्याप्त है। बताइए, परीक्षित का कितना बड़ा बल बढ़ गया। वह तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा, कौन सा साधन करूंगा, पर सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत हैं, बल्कि एक ही मुहूर्त ही पर्याप्त होता। प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित जी महाराज और बोले कि महाराज, अब तो ये बतलाइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे विद्या। परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात आसन जीतो। आसन, फिर आसन जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सुखद लगता हो, उसी आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, कोई भी आसन हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं है तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है। 5 मिनट हुए नहीं, आंख बंद किया कि घुटने दुखने लगे, फिर कमर दुखने लगी, फिर पैर पसारने लगे। इसलिए पहले जितासन, उसके बाद जितत श्वास, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास का संबंध मन से है। श्वास पर जितना नियंत्रण होगा
उतना ही मन भी तुम्हारा शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, फुफकारें भरने लगता है मन। तो मन का श्वास से बहुत निकटतम संबंध है। इसलिए प्राणायाम पर खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायामः परम बलम, भगवान ने कहा प्राणायाम में बल बहुत बड़ा है। तीसरी बात बताई जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ। अहमेको न मे कश्चिन नामन्यस्य कश्चित् न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम। प्रभोरहं मम प्रभु। संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी नहीं जिसका मैं हो सकूं। शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता हो, जहां शरण हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। राम जी समुद्र की शरण में गए, राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र ने बात नहीं मानी, किसी भी हालत में नहीं बात मानी। और जो अग्निबाण निकला, जैसे ही स्वयं ही लेटता हुआ शरण में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई और आप उसके दीवाने हो गए। अब तो महाराज हम आपके ही साथ रहेंगे, आपकी बंसी ने तो हमारा चित्त चुरा लिया, और आप सबको छोड़कर उसके पीछे पागलों की तरह दीवाने बने पड़े हैं। उसने भी सोचा जब तक माल है लूट लो, जितना माल था आपका सब ले लिया। बाद में 9 तो 11 हो गया। आपने अपना सर्वस्व निवेदन किया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, शरण में गए, पर शरणागति व्यर्थ हो गई, किसी काम की नहीं रह गई, क्योंकि समर्थ की शरण में नहीं गए। जो शरण हो उसी की शरण में जाओ। भगवान के चरण कमल ही शरण है। ध्येयं सदा परिभव भीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचन तम शरण्यम। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गए, सो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं, पर सब नहीं बरसते। सभी बादल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला तुम शरणम, हर किसी की शरण में ना जाओ। शरणागति एक बार होती है और एक में ही होती है। उन प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरणों में ही अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से असंग होकर ध्यान में बैठो, आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो और असंग होकर अपने स्वरूप को समझो। समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चलें, हमें इनके अनुसार न चलना पड़े। अतः जितेंद्रिय हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारिये ध्या, फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जो
स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो। देखो, एक स्थूल ध्यान है, एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। ये विश्व में जहां तक दृष्टि जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है, यह भी परमात्मा का एक रूप है। और 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक के नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। भगवान के चरणों का जो तलुआ है ये पाताल लोक है। ऊपर भी 7 हैं। वे कौन है? भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। ये ऊपर के 7। भगवान का शीर्ष स्थान सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट बपु है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है जिसे आप देख रहे हैं, जो भी दिखाई दे रहा है आपको अपनी साधारण आंखों से। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जाओगे, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। खिला हुआ सुमन चित्त को खींच रहा है तो कि भगवान मुस्कुराकर हमारे चित्त को ही चुरा रहे हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। चाहे जितना बढ़िया बढ़िया चित्र बना लो, पर 10-20 साल में ही फीके पड़ जाते हैं। पर मोर के पंख पर क्या चित्रकारी भगवान ने कर डाली कि सालों तक रखे रहो, रंग भी फीका पड़ने वाला नहीं है। वयांसी तद्याकरणम, विचित्र कृति है प्रभु की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया और जीव के भोजन का भी सारा प्रबंध किया, जीवन रक्षा का भी सारा प्रबंध किया। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों के ऊपर ये सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण के लिए बस इतना ही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन के लिए वृक्षों में फल दिए, पीने के लिए पर्वतों में पानी के झरने दिए तथा रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं दे दी। अब पहाड़ों में रहो, प्रेम से हरि का भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ाते जाओगे। जब आप आवश्यकता पे आवश्यकता बढ़ाए जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे, और प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप करके आपको कष्ट प्रदान करने लगेगी। संत को चाहिए कि भगवान के दिए हुए उस उपहार में प्रसन्न रहे। बर्तन लेकर चलने की जरूरत नहीं, कर हाथ को ही पात्र बनाकर करपात्री बनकर भोजन करो। धर्म सम्राट प्रातः स्मरणीय यदि चक्र चूड़ामणि, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपने हाथ में ही प्रसाद पाते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे। वैसे उनका नाम तो स्वामी हरिहरानंद सरस्वती था, परंतु कर हाथ को ही पात्र बनाकर पाते पाते उनका स्वामी करपात्री जी महाराज हो गया। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।
आज हम अपने इस 15वें भाग को विराम यहीं पर दे रहे हैं और अपने 16वें भाग में आगे की कथा रस पान करने का अवसर मिलेगा। तब तक के लिए गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।